2023 में पैशन फ्रूट का मार्केट साइज था 49 मिलियन यूएस डॉलर्स का। भारत में ये बिकता है 300 से 350 पर केजी में। लेकिन फिर भी ये फल हर जगह नहीं दिखता। क्यों? कहां से आता है ये फल? इसे फार्म कैसे करते हैं? कितना लागत लगता है और मुनाफा कैसा है? जानिए इस फल की सारी जानकारी। जिस फल के नाम में ही पैशन है, वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, आइए देखते हैं। पैशन फ्रूट ब्राजील का देसी फल है। भारत में ये उगाया और पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में, जैसे कि नीलगिरीज, वयानंद, कोडाईकनाल, शिवरॉयस, कूर्ग और मलाबार में, और साथ ही हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भी। ये फल वजन में 90 से 110 ग्राम के बीच में होता है और ये 3 विकल्पों में पाया जाता है: बैंगनी पैशन फ्रूट, पीला पैशन फ्रूट और कावेरी पैशन फ्रूट, जिनकी भारत में अच्छी खासी डिमांड है। ये फल अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ये और कई सारे प्रोडक्ट्स की फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से ये आम और अनानास जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है, जो केक्स और आइसक्रीम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फल विटामिन ए में काफी रिच होता है। क्या आप जानते हैं कि पैशन फ्रूट का जो लीफ होता है वो भी बहुत फायदेमंद है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों में इसे एक सब्जी के तौर पर खाया जाता है। इन पत्तों को उबालकर जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायरिया, डिसेंट्री और ऐसी कई बीमारियों की दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पैशन फ्रूट का रस पाचन सुधारने की वजह से गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैशन फ्रूट के क्या क्या फायदे होते हैं, चलिए देखते हैं। पैशन फ्रूट से अंतड़ियों में सुधार आता है। इस फल में ढेर सारे हृदय से जुड़े लाभ होते हैं। नींद न आने की बीमारी, जिसे इंसोम्निया कहा जाता है, उसमें भी ये सुधार लाता है। ये फल वजन कम करने में भी मदद करता है और साथ ही इससे एंजाइटी भी कम होती है। ये फल एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसमें भारी मात्रा में आयरन भी होता है, जिससे अनीमिया दूर होता है। ये रक्त प्रवाह में भी सुधार लाता है। इससे आपकी दृष्टि में भी सुधार आता है और इस फल से सांस लेने में भी सुधार आता है, जिससे अस्थमा से भी राहत मिलती है। अब बात करते हैं बैंगनी यानी कि पर्पल पैशन फ्रूट की। ये फल उगाया जाता है 2100 मीटर के एल्टीट्यूड पर, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल गर्म वातावरण में। सालाना इसे जरूरत होती है अच्छी खासी बारिश की, जो 10 से 25 सेंटीमीटर जितनी हो। इसकी फार्मिंग के लिए सबसे उम्दा तापमान 20 से 30 डिग्री तक का होता है। अगर क्लाइमेट 15 डिग्री से कम होने लगे तो ये इस फल के लिए उचित तापमान नहीं है। ये फल बर्फ नहीं झेल सकता, तो ये जरूरी है कि इसे अधिक ठंडी जगहों में ना उगाया जाए। अगर हम पर्पल पैशन फ्रूट की बात करें तो ये डायमीटर में 4 से 5 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है, रंग में गहरा बैंगनी मतलब डीप पर्पल और वजन में 35 से 45 ग्राम तक होता है और आमतौर पर एक फल में 30 से 35% जूस निकलता है। और ये फल ज्यादातर अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके अंदर के बीज काले रंग के होते हैं। अब बढ़ते हैं पीले पैशन फ्रूट की तरफ। ये पैशन फ्रूट का विकल्प भी ठंडी जगहों पर नहीं उगाया जा सकता। ये फल पर्पल पैशन फ्रूट से साइज में बड़ा होता है और इसका वजन करीब 60 से 65 ग्राम तक का होता है। इसका आकार गोल होता है और इस पर पीले धब्बे होते हैं। कावेरी हाइब्रिड पैशन फ्रूट थोड़ा अलग होता है। यह पैशन फ्रूट का विकल्प बैंगनी और हरे फ्रूट्स का एक मिश्रण होता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इन कर्नाटका में उगाया जाता है। तीनों की तुलना में यह सबसे ज्यादा उगाया जाता है और एक कावेरी पैशन फ्रूट लगभग 90 से 110 ग्राम जितना भारी होता है। हालांकि ये फल भी रंग में बैंगनी ही होता है और सारे पैशन फ्रूट फल सीड्स यानी कि बीज के जरिए उगाए जाते हैं। इन्हें उगाने के लिए उम्दा दर्जे के बीज वाइन यार्ड से लिए जाते हैं और इन्हें उगाने का सबसे सही समय मार्च से अप्रैल के बीच का होता है। ये बीज, जिनके 5 से 6 पत्ते होते हैं, उगाए जाने चाहिए पॉली बैग्स में, जो साइज में 10 बाय 22 सेंटीमीटर के हो। उसके बाद उसमें सॉइल मिक्सचर, कंपोस्ट और मिट्टी 2:1:1 की मात्रा में डाली जानी चाहिए। ये बीज फिर मेन फील्ड की प्लांटेशन के लिए 3 महीनों में तैयार हो जाएंगे। इन्हें प्लांट करने का सबसे उचित समय बारिशों के बाद का होता है। नर्सरी से बीज को प्लांट करने के बाद ही उसे सिंचाई देनी चाहिए। मॉइस्चर लेवल को बरकरार रखने के लिए मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मदद करता है वीड्स की बढ़ोतरी पर काबू रखने के लिए। सिंचाई सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करनी चाहिए, खास तौर से
गर्मियों के मौसम में पानी ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है और बरसातों में सिंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और अगर भारी मात्रा में बारिश हुई हो या फिर अगर बाढ़ आई हो तो एक्सेस पानी को ड्रेन करना यानी कि निकाल देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि फसल खराब ना हो जाए। पेड़ लगाते समय सही स्पेसिंग यानी कि जगह छोड़ना भी जरूरी होता है। आमतौर पर बावर सिस्टम में 3 बाई 3 मीटर्स की स्पेसिंग होती है जो तकरीबन 1 हेक्टेयर जमीन में 1100 प्लांट्स को उगा सकती है। निफिन सिस्टम में 2 बाई 3 मीटर्स की स्पेसिंग होती है जिसमें 1 एकड़ की जमीन में 1660 प्लांट्स को उगाया जा सकता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पहले 1 साल की फार्मिंग में किसान और कोई भी फसल बीच में उगा सकते हैं जिससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। और उसके बाद कोई भी फसल जो छांव में उगाई जाए जैसे कि टर्मरिक और अदरक को उगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ फल निकलने तक के समय में। इस फल को उगाने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि अगर फसल को सही सपोर्ट यानी कि सहारा नहीं दिया गया तो वो वाइन्स कमजोर या खराब हो सकते हैं। शुरुआत में पैशन फ्रूट की फसल को एक सिंगल टहनी की तरह बढ़ने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए और उसके बाद 2 पेड़ उगाए जा सकते हैं विलोम दिशाओं में। तो कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से छटाई करने से पैशन फ्रूट की फसल अच्छी खासी उगती है, वरना नहीं। फसल की छटाई अप्रैल या दिसंबर के महीने में करनी चाहिए। उसे काटने के बाद पैशन फ्रूट के सबसे अच्छी फसल पाने के लिए उसकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और बायोप्लस डालना चाहिए। फसल लगाने के पहले साल में 10 किलो पर वाइन FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर डालना चाहिए और फसल के दूसरे साल में 15 किलो FIM पर वाइन डालना चाहिए। फ्रूट फ्लाइज और माइट्स सबसे आम कीटाणु होते हैं जो पैशन फ्रूट की फसल को खराब करते हैं, इसीलिए सही केमिकल्स का इस्तेमाल आपकी फसल को इन पेस्ट से बचा सकता है। ब्राउन स्पॉट और रूट रॉट, विल्ट और कॉलर रॉट सबसे आम बीमारियां हैं जो पैशन फ्रूट की फसल को हानि पहुंचा सकते हैं और जो फसल और पत्ते इनसे बीमार हो जाएं, उन्हें सीधे सीधे काट देना चाहिए या फिर नष्ट कर देना चाहिए ताकि ये और बाकी फसल पर ना फैले। 1% बोर्डियो मिक्सचर मिलाने से रूट रॉट को फिर भी चेक किया जा सकता है, लेकिन अफसोस विल्ट और कॉलर रॉट के लिए ऐसा कोई समाधान नहीं है। पैशन फ्रूट की फसल प्लांटेशन के 10 महीने बाद हार्वेस्टिंग के लिए यानी कि काटने के लिए तैयार हो जाती है। आमतौर पर ये ट्री फ्रूटिंग मार्च से मई और अगस्त से दिसंबर के महीनों में होती है और पैशन फ्रूट 80 से 90 दिन लगाता है पूरी तरह से पकने के लिए और पकने के बाद इन्हें जल्द से जल्द बेच देना चाहिए ताकि इनका वजन और दिखावा कम या खराब ना हो। जो फसल उगती है वो निर्भर करती है बीज की क्वालिटी, मिट्टी की स्थिति और मौसम पर, लेकिन अगर फसल अच्छी तरह से उगाई गई हो और उसकी देखभाल भी अच्छी तरह से की गई हो तो तकरीबन 10 टन पर हेक्टेयर की फसल निकाली जा सकती है पर्पल पैशन फ्रूट की। और हाइब्रिड कावेरी पैशन फ्रूट करीब 18 से 20 टन पर हेक्टेयर की फसल दे सकता है। तो आमतौर पर 8 से 9 किलो यानी कि तकरीबन 200 से 250 फल प्रति वाइन सालाना निकाले जा सकते हैं। पैशन फ्रूट वाइन की आयु 5 साल तक की होती है। उसके बाद उसकी देखभाल करना बहुत महंगा हो जाता है। पैशन फ्रूट की खेती से सालाना 6.25 लाख पर हेक्टेयर की ग्रॉस आमदनी हो जाती है जिसमें से 4 लाख का ग्रॉस मुनाफा होता है। अब बात करते हैं लोन्स की। अगर आपको लोन की जरूरत है तो कई सारे बैंक्स हैं जो 85 से 90% तक का लोन ऑफर करते हैं और कर्जे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो RBI गाइडलाइंस के अनुसार तय किया जाता है। सबसे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% तक पहुंचा है और सारे बैंक्स RBI के मुताबिक ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, सरकार उन किसानों को सब्सिडी भी देती है जिनकी जमीन 4 हेक्टेयर से ज्यादा की हो और 1 हेक्टेयर तकरीबन 2.5 एकड़ जितना बड़ा होता है। ये सब्सिडी 40% पर हेक्टेयर तक की होती है 1.6 लाख तक की सीमा के साथ। ट्राइबल सब प्लान यानी कि TSP जगहों के लिए यूनिट कॉस्ट के 50% तक की सब्सिडी होती है 2 लाख पर हेक्टेयर की लिमिट के साथ। तो पैशन फ्रूट के ऊपर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें या फिर इस पर अपना कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी फार्मिंग।